हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू केमिस्ट्री विद रिचा। आई एम वेरी हैप्पी इन अ लास्ट क्लास आई विल टोल्ड यू एंड यू रियली फॉलो इट। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि आप वीडियो पूरे देखिए ताकि आपके टॉपिक समझ में आएंगे, और मुझे बहुत अच्छा लगा स्टूडेंट कि आपने मेरी बात को फॉलो किया। इसी तरह से आप बात को फॉलो करते रहिए। मतलब मेरा यह है कि आप वीडियो पूरा देखिए ताकि आप जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में सब आपके बिल्कुल क्लियर हों। चलिए, आज का हम टॉपिक लेते हैं स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन। व्हाट इज इट? फर्स्ट वी से द वर्ड स्टोइकियोमेट्री या स्टोइकियोमेट्री, इट इज अ ग्रीक वर्ड। ओके, कैसा वर्ड है ये? ग्रीक वर्ड है और ये टू वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट इज इट्स मेक विद अ टू वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज स्टोइकियन फर्स्ट, एंड सेकेंड इज मीट्रॉन। हियर इज स्टोइकियन मीन्स एलिमेंट। ओके, यहाँ पे स्टोइकियन का मीन्स हो जाता है एलिमेंट एंड मेट्रियन का मीन्स हो जाता है कैलकुलेशंस। यस, और मीज़र मेनली जो आप वर्ड यूज़ करेंगे कैलकुलेशन की जगह पे, अगर आप मीज़र ज़्यादा यूज़ करें तो बेटर रहेगा। मतलब इट इज़ मोर इफेक्टिव देन इट। ओके, सो व्हाट इज अ स्टोइकियोमेट्री? लेट्स सी। deals with the calculation calculations of masses समटाइम मासेस की जगह हम वॉल्यूम में ले लेते हैं, ठीक है। ऑफ द रिएक्शन, यस इधर से, ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट involved in a chemical reaction, involved in a chemical reaction means, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जब आप देखेंगे कि जो भी मास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स का इन्वॉल्व होता है तो उस प्रोसेस को हम स्टोइकियोमेट्री प्रोसेस कहते हैं। लेट्स सी, डील विद द एग्जांपल्स। If I am seeing the example, yes. First I say CH4 plus twice O2 equal to CO2 and plus twice H2O. Let's see, it's a balanced reactions. देखिए, कार्बन नंबर 1, here is carbon number 1, hydrogen number 4, 2 and 2 4, hydrogen also balanced, oxygen 2 and 2 4, 2 इधर और 2 से इधर, यानी बैलेंस है आपकी रिएक्शंस। एंड व्हाट इज द, नाउ आई सी स्टोइकियोमेट्री कांस्टेंट। लेट्स सी, हियर मीथेन इज इन अ फॉर्म ऑफ गैस, तो वी राइट डाउन हियर G। ओके, ऑक्सीजन इन ऑल्सो फॉर्म हियर, तो वी राइट डाउन G। अब इसमें कार्बन डाई भी G की फॉर्म, मतलब गैस की फॉर्म में, और यानी H2O भी गैस की फॉर्म में है। अब स्टूडेंट, अगर आपका कोई भी एलिमेंट जिस फॉर्म में हम यूज़ करते हैं उसी के अकॉर्डिंग इसके शॉर्ट टर्म्स यहाँ पे लिखते हैं। मान लीजिए कोई भी अगर एलिमेंट हम सॉलिड के टर्म में लेते हैं, ओके, तो उसके नीचे हम क्या लगाएंगे? S। और अगर कोई भी टर्म अगर हम लिक्विड की फॉर्म में लगाते हैं तो उसके नीचे L लगाते हैं। एक मेनली चीज़ होती है, हम लिखते हैं एक्वस, AQUOUS, एक्वस। तो उसमें जब हम एलिमेंट के नीचे AQ लगाते हैं, AQ का मीन्स होता है
कि किसी भी सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करके बनाया गया सॉल्यूशंस। जस्ट लाइक एग्जांपल अगर आप देखें तो लिक्विड, जैसे हम मिल्क देखते हैं, मिल्क लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन अगर मैं सॉल्ट का और वाटर का सॉल्यूशन बनाती हूँ तो वो सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। चलिए लेट्स बैक टू द टॉपिक। तो हियर इज वी आर सीइंग दैट हियर मीथेन एंड डाइऑक्सीजन्स, ठीक है, these are mainly produced in these are mainly involved in reactions, यानी रिएक्शंस में ये पार्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो वी कॉल दैम रिएक्टेंट। और जो ये आपके कंपाउंड्स बन के आ रहे हैं इनको हम बोलेंगे फिर प्रोडक्ट। ओके, सो दिस इज द कॉल्ड रिएक्टेंट एंड दिस इज द कॉल्ड प्रोडक्ट। एंड व्हाट इज द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हियर? सी, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 2, तो 2O2 यानी O2 के कितने मॉलिक्यूल हो रहे हैं? 2। H2O के कितने मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं? 2। ओके, अब इधर मीथेन के कितने मॉलिक्यूल कुछ लिखा नहीं है, लेकिन हम 1 हैं यहाँ पे। एंड CO2 का कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 1। इन सारे ये जो टर्म्स हैं इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट्स। कौन से? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, इनको हम बोलेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ठीक है, अब लेट्स सी व्हाट वी कैन टेक ए रिजल्ट्स। अब रिजल्ट आप क्या क्या निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग इज केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट स्टेप टर्म इज, इफ आई एम यूजिंग दैट लेट्स सी, यहाँ पे देखना जरूरी है कि 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट विथ 1 कितने 2 मोल ऑफ O2 एंड गिविंग द प्रोडक्ट, क्या क्या प्रोडक्ट दिए इन्होंने? 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ H2। ठीक है, अब मॉलिक्यूल, इसमें हम मोल्स की फॉर्म में ले रहे हैं इसमें। अब हम इसको मॉलिक्यूल्स में भी देख सकते हैं क्योंकि मोल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 react with 2 molecule of oxygen and giving 1 molecule of, let's see, CO2 and 2 molecule of molecule of H2O। ठीक है, अब इसमें देखिए रिएक्शंस में ये रिएक्शन है मेनली आपकी CH2 CH4 O2 CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया? पहले मैंने वर्ड यूज़ किया मोल, उसके बाद मैं दूसरे में यूज़ कर रही हूँ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब इसमें अगर आप इसका लीटर में जो है मेज़र करना सकते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि 2.7 लीटर ऑफ CH4 रिएक्ट विथ 5 लीटर ऑफ ऑक्सीजन्स। ठीक है, क्योंकि STP पे हम ऐसे ही मेज़र करते हैं। और अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट में नापना हो तो यानी इसका कितना वेट हो जाएगा? 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट विथ 32 यानी 2 मल्टीप्लाई 32, क्योंकि O2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कितने होते हैं? 16, तो O2 है तो यहाँ हो जाएगा 32। ठीक है, तो 62 मल्टीप्लाई यानी हम इसको लिख सकते हैं 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग द CO2 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 36 ग्राम ऑफ H2O। H2O के 36 कैसे हो गए? एक मॉलिक्यूल का वेट 18 होता है और 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे तो आपके 36। ओके, सो अगर हम रिलेशनशिप में इसमें डाटा देखें, लेट्स सी क्या डाटा हो जाएगा इसका रिलेशनशिप में? मास में मेनली क्या होते हैं? आपके
मोल्स होते हैं, मास को हम जो एलिमेंट को मोल्स में मेजर करते हैं, और मोल्स में क्या होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट स्टूडेंट, इसके बाद इस पर कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी हैं, और इसमें बेस्ड आपके एक ट्रायल एंड मेथड इक्वेशंस करने का है, इक्वेशंस को बैलेंस करने का, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और ये आज हमारा रहा आज का लास्ट टॉपिक, लिमिटिंग रिएजेंट्स। आपको पूरी सीरीज़ यानी जो पहले वाले से टॉपिक से लेके चैप्टर के स्टार्टिंग से एक एक टॉपिक मैंने सारे सीरीज़ वाइज बनाए हुए हैं, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो रेगुलर देख लीजिए। व्हाट इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट? फर्स्टली आई राइट डाउन देयर, इट्स इन अ डेफिनेशन फॉर्म। पहले मैं इसकी डेफिनेशन फॉर्म में लिख देती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ क्या है ये। द reactant which gets consumed limits reactant which get consumed limit the amount of product formed and is therefore called the, can you see it? Yes, therefore कॉल्ड द, मैं पेज को थोड़ा सा आगे पीछे इसलिए कर देती हूँ, कई बार लिखने में थोड़ा सा कट जाता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा। कॉल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट्स, लिमिटिंग रिएजेंट्स। ओके स्टूडेंट, लॉकडाउन की वजह से सब बच्चों की स्टडी रुकी हुई है, इसलिए आप लगातार कंटिन्यू करते रहिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो व्हाट आर द लिमिटिंग रिएजेंट्स? द रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम्ड लिमिट the amount of product formed and therefore called the limiting reagents. Many times the reaction are carried out when a reactant not present in an amount as required by balanced chemical reactions. In such situations, one reactant is excess over the other. The reactant which present in lesser amount get consumed after some time, and after that no further reactant take place whatever the amount of the other reactant presents. ठीक है, यानी क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जैसे हम रिएक्शंस करा रहे हैं तो उसमें जो भी आपका एक रिएक्टेंट होता है कई बार बहुत लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है या जिसकी बहुत लेसर अमाउंट रिक्वायर्ड होती है, और वो अगर हम बैलेंसिंग रिएक्शन बैलेंस के अकॉर्डिंग देखें तो उस बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग भी प्रेजेंट नहीं होता है। तो उस रिएक्टेंट का जो लिमिटेड अमाउंट में, यानी एक प्रोडक्ट एक अमाउंट क्या होता है रिएक्टेंट का, इसके ओवर हो जाता है, इससे ज़्यादा हो जाता है, तो इसका एक लेसर अमाउंट ही इसमें कंज्यूम्ड होता है। तो जो लेसर अमाउंट रिएक्टेंट का कंज्यूम्ड होता है उसको हम, जैसे ये लेस है और ये मोर क्वांटिटी में है, लेकिन क्या है ये रिएक्शन बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग से भी ज़्यादा लेस है, तो उस कंडीशन में उस आप रिएजेंट को लिमिटिंग रिएजेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको? लिमिटिंग रिएजेंट्स। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और देखते रहिए। थैंक यू सो मच।